नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए प्री नेटल योगा सेशन लेकर आई हूं जो कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए बहुत लाभदायक होगा। वैसे तो आप इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा क्रिटिकल फेज़ होता है, थोड़ा सा नाजुक सा फेज़ होता है। तो हम बहुत ज़्यादा कुछ वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, जेंटल मूवमेंट्स ही करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए सजेस्ट करूँगी। ये योगा सीक्वेंस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करेगा। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं, स्ट्रेंथ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ को केटर करेगा। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। आज के अभ्यास के लिए आपको 2 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर आपके पास ब्लॉक हो तो उसे सामने रख लें। अब सेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रेगनेंसी। आप अपने प्रेगनेंसी के कौन से स्टेज में हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं, आप ये सब मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर सकें। अगर आपको किसी तरह के डाउट्स भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विथ ईच अदर। मैं अपने प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि आप कौन से महीने में हैं और आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल पोस्चर में आप मैट पे बैठ जाएं। आप चाहें तो दोनों पैरों को मोड़ सकते हैं या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल नेचुरली सांस अंदर और बाहर। थोड़ी देर मन को शांत करने की कोशिश करेंगे अभ्यास को शुरू करने के पहले। पूरे अभ्यास के दौरान अपने सांसों से कनेक्टेड रहना है। किसी भी पोस्चर में जाते हुए हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत फास्ट पेस्ड योगा नहीं करूंगी, तो आप बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। और अब एक लंबी सांस अंदर लें और मुंह से बाहर छोड़ें। एक और बार। धीरे से अब अपनी आंखों को खोलें। मन बिल्कुल शांत। पूरे अभ्यास को एंजॉय करना है। सबसे पहले हम टेबल टॉप में आएंगे, तो आराम से आप अपने दोनों घुटनों को और अपने हथेलियों को ज़मीन पे ले आएं, कुछ इस तरह से। घुटना और कमर एक लाइन में, कलाई और कंधा एक लाइन में। हाथों की अंगुलियों को अच्छे से फैलाते हुए बिल्कुल अपने बॉडी को न्यूट्रल पोस्चर में रखना है। तो आप देख सकते हैं मेरा कमर यहाँ झुका हुआ बिल्कुल नहीं है। हल्का अपने बेबी को हग करते हुए अपने बॉडी को ज़रा सा ज़मीन से पुश करते हुए हम इस पोस्चर में रहेंगे। ये पोस्चर काफ़ी बहुत बेहतरीन पोस्चर है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो कीप पुशिंग द ग्राउंड। अपने शरीर का भार ज़मीन पे डंप नहीं करना है। बॉडी पे फुल कंट्रोल। एक सांस अंदर और बाहर। एक और सांस अंदर, बाहर। ब्रीथ। यहाँ से हम जेंटल हिप सर्कल्स लेंगे। तो धीरे से अपने कमर को घुमाना शुरू करें, हल्का हल्का। आप देख सकते हैं मुझे मैं कैसे जेंटल हिप सर्कल्स ले रही हूँ। फिर से अपने बेबी को अपने बॉडी से हग करके रखना है, मतलब अपनी टमी को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है। एक और बार इस डायरेक्शन में और अब उल्टे डायरेक्शन में। थोड़ा बॉडी को वार्म अप करेंगे। एक आखिरी बार। फिर से न्यूट्रल पोस्चर में आ जाए और अब कैट एंड काऊ। सांस लेते हुए अपने बेली को हल्का सा रिलैक्स करें, बहुत ज़्यादा नहीं, और सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर ढकेले, बेबी को हग करें। सांस लेते हुए फिर से बेली रिलीज्ड। सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन।
कंटिन्यू अपने सांस के हिसाब से करें, अपनी गति से करें, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। एक और बार। एंड जेंटली रिलीज, आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। ब्रीथ। चाहे तो आप अपने रिस्ट को हल्का रिलैक्स कर सकते हैं, कलाइयों को हल्का रिलैक्सेशन के लिए किसी एक दिशा में घुमाएं और फिर उल्टे दिशा में। अपने मैट पे सामने की ओर हम खड़े होंगे, उससे पहले दोनों ब्लॉक्स को सामने मैट के रख लें, कुछ इस तरह से। शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। थोड़ा हम बैलेंसिंग का भी अभ्यास करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंसिंग थोड़ा ऑफ बीट रहता है और थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा रहता है, तो आप एक दीवार के बगल में अपने मैट को लगाएं, जिससे कि कभी भी आप दीवार का सहारा ले सकें। ब्रीथ। दोनों हाथों को अपने कमर पे ले आएं। ध्यान रहे यहाँ पे भी अपने बैक को बहुत कर्व नहीं करना है, पेट को आगे पुश नहीं करना है, हल्का इंगेज रखना है अपने बॉडी को। और अब धीरे से अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर पे डालते हुए बाएं पैर को ऊपर उठा लें। यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस दाएं पैर पे हम अपने बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। किसी एक स्थिर चीज़ की ओर देखते रहें, नेचुरली सांस लेते रहें, आप ऑटोमेटिकली बैलेंस फील करेंगे। जहाँ बैलेंस बिगड़े, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। ब्रीद इन एंड आउट। और अब हम वीरभद्र आसना सी में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है आज, तो इसी तरह से एक पैर पे बने रहें, सी को स्किप करें, वरना धीरे से अपने दोनों हाथों को छाती पे ले आएं और धीरे धीरे अपने बाएं पैर को पीछे की ओर फैलाना शुरू करें, हवा में छाती को नीचे लाएं। चाहें तो आप दोनों ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने ब्लॉक को सबसे ऊंचे डिस्टेंस पे रखें, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे, और अपने दाएं पैर पे खुद को बैलेंस करें, या ब्लॉक के सहारे या फिर अपने दोनों हाथों को छाती पे ले आएं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ब्रीथ। और फिर धीरे से अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। और आराम से आप हाई लंज में आ जाएं। यहाँ हाई लंज में आप अपने दोनों हाथों को कमर पे, छाती पे या ऊपर ले जा सकते हैं। ध्यान रहे एक्स्ट्रा चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप छाती पे रखें या कमर पे रखें, जो आपको बेहतर लगे। ब्रीथ। किसी एक स्थिर चीज़ को देखते रहें, बैलेंस ऑटोमेटिकली बेहतर रहेगा। पैरों के लिए काफ़ी लाभदायक, पेल्विक फ्लोर के लिए भी बहुत लाभदायक। और अब वीरभद्र आसना बी में जाएंगे। धीरे से अपने बाएं तलवे को ज़मीन पे रखते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबरी पे ले आएं। अपने दाएं हाथ की बीचली उंगली की दिशा में देखते रहें, जिससे बैलेंस बने रहे। यहाँ पे भी कमर को पीछे की ओर पुश नहीं करना है, बेबी को हक करके रखना है। ब्रीथ। यहाँ पे जेंटल मूवमेंट्स, सांस अंदर लेते हुए धीरे से अपने बाएं हाथ से पेट को हक करते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, रिवर्स वॉरियर। और सांस छोड़ते हुए फिर से वीरभद्र आसना। कंटिन्यू 5 बार। दो बार और। वीरभद्र आसना बी से पार्श्व कोणासना। दाएं हाथ को दाएं जांघ पे रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। साइड देखते रहें। ब्रीथ। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। दाएं पैर से आप अपने बॉडी को हल्का सपोर्ट दे रहे हैं।
और फिर से वीरभद्रासना बी। दाएं पैर को सीधा कर लें। इस बार त्रिकोणासना। दोनों हथेलियों को साइड की ओर कर लें। एक लंबी सांस अंदर लें और अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाएं। इस तरह से सांस छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। ब्रीथ। साइड में देखें या फिर ऊपर की ओर। ऊपर की ओर देखने से कईयों का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आप साइड ही देखते रहें। बस कुछ देर और। सांसों पे पूरा कंट्रोल। सांस लेते रहना है, रोकना बिल्कुल नहीं है। और अब एक लंबी सांस लेते हुए फिर से अपनी छाती को उठा लें। दोनों हाथ को कमर पे लाते हुए हाई लंज में फिर से अपने दाएं पैर की ओर अपने कमर को ले जाएं। इस तरह से दायां पैर मुड़ा रहेगा। वीरभद्र आसना ए में आने के लिए धीरे से अपने बाएं तलवे को ज़मीन पे ले आएं। दायां पैर अभी भी मुड़ा हुआ। बैलेंस फाइंड करें, बॉडी को बैलेंस में रखें। दोनों हाथों को छाती के पास। अब आप चाहें तो इसी तरह से वीरभद्र आसना ए में बने रह सकते हैं या फिर एक जेंटल मूवमेंट आप चाहें तो मुझे देख सकते हैं। एक सांस मैं अंदर भरूंगी। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने बॉडी को दाएं पैर पे लाते हुए सांस बाहर छोड़ना है। फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। कंटिन्यू। बस ध्यान रहे बैलेंस बने रहना चाहिए। लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है तो वीरभद्र आसना में कॉन्स्टेंटली बने रहें। एक आखिरी बार। एंड स्टे हियर। दोनों हाथ कमर पे हाई लंज में आ जाएं और धीरे से अपने बाएं पैर को सामने ले आएं। रिलैक्स, ब्रीथ। हल्का हिप सर्कल्स लेंगे। धीरे से अपने कमर को किसी एक दिशा में घुमाना शुरू करें। अगर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो या प्यास लग रही हो तो आप थोड़ा यहाँ पानी पी सकते हैं। उल्टी दिशा में कमर को घुमाना शुरू करें। और अब हम सेम सीक्वेंस दूसरी ओर लेंगे। ब्रीथ। ध्यान रहे हमेशा एक पैर का बैलेंस ज़्यादा बेहतर होता है दूसरे से, तो आप बिल्कुल केयरफुल रहें। दोनों हाथ को कमर पे रख लें। फिर से हम एक पैर पे बैलेंस करेंगे। इस बार अपने बाएं पैर पे बैलेंस करेंगे, तो दाएं पैर को धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर उठाएं। कोई हड़बड़ी नहीं है, अपना समय इस्तेमाल करें। जितना समय चाहिए उतना समय लें, कोई हड़बड़ी नहीं। चाहे तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। बैलेंस जहाँ बिगड़े दीवार का सहारा लें। आंखों को बंद ना करें, किसी एक स्थिर चीज़ की ओर देखते रहें, बैलेंस बने रहेगा। ब्रीथ। आप चाहें तो यहीं बने रहें, वरना वीरभद्र आसना सी। दोनों हाथ छाती पे, धीरे धीरे दायां पैर पीछे जा रहा है, छाती नीचे। आप चाहें तो ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफर्टेबल हो तो दोनों हाथों को छाती पे रखे रहें, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस किसी स्थिर चीज़ पे देखते रहें जिससे बैलेंस बने रहे, हड़बड़ाना नहीं है। और फिर धीरे से दायां पैर पीछे, हाई लंज। यहाँ पे दोनों हाथों को कमर पे रख सकते हैं, छाती पे या दोनों हाथ ऊपर। ब्रीथ। स्थिर चीज़ की ओर देखते रहें, बैलेंस बनाए रखें, सांस लेते रहें। धीरे से हाथों को खोलें, दाएं पैर को जमीन पे रखते हुए वीरभद्र आसना बी। इस बार अपने बाएं हाथ की बीचली उंगली की ओर देखते रहें। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, कमर को पीछे की ओर ना पुश करें, हल्का अपने पेल्विक फ्लोर को इंगेज रखें। और फिर से डायनेमिक मूवमेंट। सांस लेते हुए
बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ से पेट को पकड़ लें। सांस छोड़ते हुए वीरभद्रासना बी 4 बार और। फिर से वीरभद्रासना बी में बिल्कुल स्थिर हो जाएं। पार्श्व कोणासना, बायां हाथ बाएं जांघ पे, दायां हाथ ऊपर से बाईं ओर। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। फिर से वीरभद्रासना बी में आ जाए। इस बार बाएं पैर को सीधा कर लें, हथेलियों को साइड की ओर फैला लें। एक सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए त्रिकोण आसना। फिर से चाहे तो आप ऊपर की ओर देख सकते हैं या फिर साइड में। बैलेंस बनाए रखना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ब्रीथ। एक सांस अंदर भरते हुए छाती को उठा लें, दोनों हाथों को कमर पे, और धीरे से फिर से हाई लंज में आ जाएं। हाई लंज से वीरभद्रासना ए में। तो इस बार अपने दाएं तलवे को जमीन पे रखें, दोनों हाथों को छाती के पास। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, डायनेमिक मूवमेंट डिफिकल्ट लगता हो, बैलेंस बिगड़ता हो, तो आप इसी तरह वीरभद्रासना ए में बने रहें। वरना एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर पे बैलेंस करते हुए कंटिन्यू। वीरभद्रासना ए में फिर से आ जाएं। थोड़ी देर यहाँ स्टे करें। ब्रीथ। दोनों हाथ को कमर पे ले आए। फिर से हाई लंज में, और फिर धीरे से अपने दाएं पैर को सामने ले आए। रिलैक्स। एक बार फॉरवर्ड फोल्ड का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे या फिर मैट के डिस्टेंस पे रखें, जो आपको बेहतर लगे। जैसे जैसे आपका बेली बम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको पैरों को थोड़ा फैलाना चाहिए, जिससे कि आपके बेली बम को स्पेस मिल सके। दोनों हाथ कमर पे, एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हल्का अपने घुटनों को मोड़ते हुए कमर को सामने की ओर ले आए, छाती को सामने की ओर ले आए, और दोनों हाथों को ब्लॉक पे रखें। चाहे तो आप ब्लॉक का लेवल एक नीचा भी कर सकते हैं। ब्रीथ। आंखों को बंद ना करें, बॉडी को आप चाहे तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। और अब धीरे से फिर से अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आए, घुटने को मोड़ते हुए सांस लेते हुए धीरे से स्पाइन सीधा, दोनों पैरों को जोड़ लें। और अब हम वॉल सपोर्टेड स्क्वाट का अभ्यास करेंगे। तो आप एक किसी दीवार के पास अपने बॉडी को ले जाएं और अपने पीठ को दीवार पे टेक लें। इस तरह से अच्छे से दीवार पे टेकते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाएं। ऑटोमेटिकली कमर थोड़ा नीचे जाएगा, और जैसे आप चेयर पे बैठे हो इस तरह से आप अपने कमर को नीचे ले आए। यहाँ ध्यान रहे आपके बैक में एक्स्ट्रा कर्व नहीं होना चाहिए, तो आपका हाथ इस तरह से आपके बैक के अंदर नहीं जाना चाहिए। हल्का कोर को इंगेज करें, टेल बोन को, तो आपका पीठ पूरी तरह से ज़मीन पे बने रहेगा, दीवार पे बने रहेगा। एंड ब्रीथ। सिंपल पॉस्चर है लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, काफ़ी मजबूती देगा आपके पैरों को और पेल्विक फ्लोर को भी। बस नेचुरली सांस लेते रहे 5 गिनती तक। 1 2
3, 4, 5। दोनों हाथ को दीवार पे रखें और धीरे से अपने शरीर को उठाएं, आराम से। टेक अ ब्रेक। और एक बार और इसका हम अभ्यास करेंगे। तो फिर से पहले दीवार के पास चले जाएं, पीठ को टिका लें, फिर धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाते रहें, कमर को नीचे करते रहें जैसे कि आप चेयर पे बैठे हों, वर्चुअल चेयर। और फिर से अपने दोनों हाथों को आप जांघ पे टिका लें। ध्यान रहे लोअर बैक अच्छे से दीवार पे टिके रहेगा, कर्व नहीं क्रिएट करना है। एंड ब्रीथ। इस बार आपको आपके थाइस पे बर्निंग और फील होगी। 1, 2, 3, 4 और 5। वेरी गुड। धीरे से अपने शरीर को उठा लें, रिलैक्स। आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। 2 आसन और उसके बाद शवासना। ब्लॉक को साइड कर लें और अपने मैट पे बाईं करवट पे लेट जाएं इस तरह से। दोनों पैर आपका फैले रहेगा। आप अपने बाएं हाथ से अपने सिर को सपोर्ट दे सकते हैं इस तरह से। दायां हाथ से आप अपने पेट को पकड़ सकते हैं। सिंपल लेग रेजेस करेंगे। तो सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। कुछ देर और। 1, 2, 3। बस ध्यान रहे आपको अपने बॉडी को आगे या पीछे की ओर रोल नहीं करना है। 4, 5। इस बार दाएं पैर को उठाते हुए होल्ड करें। 1, 2, 3। पैर एक्टिव रहेगा। 4 और 5। रिलीज। अपने दाएं करवट पे चले जाएं। मैं इस तरह से मुड़ रही हूँ जिससे कि आप मेरे ओर देख सकें, जिससे कि मेरा पीठ आपकी ओर ना जाए। फिर से उसी तरह से दाएं करवट पे लेट लें। बाएं हाथ से अपने बेली को पकड़ लें। फिर से लेग रेजेस 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। इस बार पैर को उठाएं और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज। और फिर पीठ के बल लेट जाएं। सेतु बंध आसना का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, तलवों को जमीन पे रखें। ध्यान रहे घुटना बाहर की ओर नहीं गिरेगा, घुटना ऊपर की ओर रहेगा। दोनों हाथों को शरीर के बगल में, अपने पैरों की दिशा में। फिर से जैसे स्क्वाट में हमने इंश्योर किया था कि हमारा लोअर बैक एक्स्ट्रा कर्व में ना हो, उस तरह से यहाँ पे भी अपने टेलबोन को टक रखना है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो पेट को इस तरह से नहीं करना है कि आपका हाथ अंदर जा सके। कोर को, पेल्विक फ्लोर को हल्का इंगेज, टेलबोन को नीचे की ओर लाते हुए इस तरह से आपको अपने कमर को रखना है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ अंदर नहीं जा पा रहा है, कोई गैप नहीं छोड़ना है यहाँ पे। और फिर यहाँ से सांस लेते हुए धीरे से अपने कमर को उठाना शुरू करें और बस यहाँ 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। घुटनों को बाहर की ओर ना गिरने दें। 1, 2, 3, 4 और 5। जेंटली रिलीज, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ब्रीथ। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को हल्का हल्का साइड की ओर गिरा सकते हैं इस तरह से। बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है, बिल्कुल जेंटल, हल्का आपके लोअर बैक को आराम मिलेगा।
एक और बार सेतुबंध आसना का अभ्यास करेंगे। फिर से अपने दोनों तलवों को कमर के बराबरी पे ले आएं, दोनों घुटनों को ऊपर की ओर रखना है और फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करें और सेतुबंध आसना में आ जाएं। 5 गिनती तक फिर से रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से अपने कमर को नीचे ले आएं, कोई हड़बड़ी नहीं है और आराम से करवट लेते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। शवासना में अपने हाथ के सहारे आप अपने सिर को रख सकते हैं और आप चाहें तो एक ब्लॉक को अपने दोनों घुटनों के बीच में एंड रिलीज, रिलैक्स, ब्रीथ। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। मन बिल्कुल शांत। बार बार एक थॉट को अपने अंदर लाएं। मेरा बच्चा, मेरा बेबी मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित है। My baby boy or girl is completely safe in my womb. और अब धीरे धीरे आंखों को खोलें, ब्लॉक को हटाते हुए अपने शरीर को आराम से सहारा देते हुए फिर से सुखासन में ले आए। आंखों को खोले रखना है जिससे आपका बैलेंस बने रहे और फिर से सुखासन में बैठते हुए अपने पीठ को सीधा कर लें, बॉडी रिलैक्स और आंखों को बंद कर लें। दोनों हाथों को अपने बेली में रखें, अपने बच्चे को प्यारा सा एक हग दें और 3 बार हम सांस नाक से अंदर लेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करें। दोनों हाथों को छाती के पास ले आए, नमस्कार मुद्रा में। प्यारी सी एक थॉट अपने अंदर लाएं, अपने बेबी को बहुत सारा प्यार फॉरवर्ड करें। आई रियली लव यू माई बेबी, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, यू आर बीइंग लव्ड, you and I are a team and together we'll be very, very, very careful, happy and healthy. You'll enter this world with a beautiful environment. Stay safe in my womb. I'll do my best to take care of you. और फिर धीरे से अपने आंखों को खोलें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी यह देखते हुए कि कई प्रेग्नेंट महिलाएं मुझसे इस चैनल के थ्रू जुड़ पा रही हैं। प्रेगनेंसी योगा बहुत हाइप्ड अप टॉपिक है। कई लोग योगा से बहुत डरते हैं, हिचकिचाते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपको कंफर्टेबल फील होते रहेगा। बस ध्यान रखना है हमेशा अभ्यास करने के पहले कि आप कंफर्टेबल हैं, आप में आज एनर्जी है अभ्यास करने के लिए और आपके डॉक्टर ने आपको अप्रूवल दिया है अभ्यास करने के लिए।
मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्त संबंधियों में भी ज़रूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।